देखो प्रमेय नंबर 7वीं कह रहा है यदि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं तब वृत्त का केंद्र बी ए सी के कोण समद्विभाजक पर स्थित है। कह रहा है यदि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं तो देखो सिंपल से हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक, अब वृत्त में कह रहा है कि दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। अब मान लो ये दो जीवाएं हैं इस तरीके से और ये जीवा इस तरीके से। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखो ये आपस में जब बराबर हैं तो इनके तो हमको क्या चाहिए कि ये कोई वृत्त का केंद्र है। ठीक, और ये इस तरीके से हमने इसको डायग्राम को बना दिया और ये इस तरीके से कोई रेखा जाती है। ठीक, ये ओ मान लेते हैं, ये कोई कोण है, ए है, ये बी है और ये सी। ठीक, ये डी बिंदु है और ये जो कहाँ पे काटता है एम है। ठीक है, ये ठीक ध्यान से देखो। कह रहा है एक वृत्त की दो जीवा ए बी ए सी बराबर है तो वृत्त का के तो तब वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा। कोण बी ए सी समद्विभाजक मतलब ये पूरा कोण समद्विभाजित हो कर रहा होगा। ठीक है, अब लिखोगे उत्पत्ति में आपको सिंपल सा लिखना है। उत्पत्ति में आप लिखोगे कि ये तो देखो माना एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी, दो जीवाएं हैं। ठीक, आप लिखोगे बी सी को मिलाया, बी सी को मिलाया। ठीक, तथा कोण बी ए सी कोण बी ए सी अर्धक एडी खींचा। क्या खींचा? एडी। अब कोण बी ए सी का मतलब क्या होता है, इसको पूरा आधा कर दिया, ये कोण अलग हो गया, ये कोण अलग हो गया, मतलब ये वाला कोण अलग हो गया, ये वाला कोण अलग हो गया, अर्धक एडी खींचा। ठीक है ना। अब कह रहा है जो जीवा बीसी को एम पर प्रतिष्ठित करती, जो जीवा बीसी को कहाँ पर प्रतिष्ठित करता है? एम पर। जो जीवा बीसी को एम पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब लिखोगे आप त्रिभुज, इसमें देखो त्रिभुज बन जाएंगे बी ए एम और सी ए एम। देखो दो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज बी ए एम तथा त्रिभुज सी ए एम में। अब देखोगे ये भुजा तो बराबर है, कह रहा था जीवा की ए बी बराबर ए सी की है तो लिख लो भाई ए बी बराबर ए सी की, क्योंकि वो तो कह रहा था। अब जो कोण बी ए एम है वो बराबर होगा कोण सी ए एम के। ठीक, और ये जो ए एम भुजा है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। ए एम बराबर होगा तो यहाँ पर साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। तो कौन सी लग जाएगी? कौन सा नियम लग रहा है इसमें? साइड एंगल साइड वाला। ठीक, नियम से तो लिख देंगे त्रिभुज बी ए एम सर्वांगसम है त्रिभुज सी ए एम के। ठीक, अभी इसलिए जो बी एम है देखो वो सी एम के, देखो ये जो बी एम है वो सी एम के भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक, तथा कोण बी एम ए बराबर हो जाएगा कोण सी एम ए के। ठीक है, क्योंकि बी एम बराबर सी एम है और इसलिए कोण बी एम ए और कोण सी एम ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिख सकते हो आप इस तरीके से, समद्विभाजित कर रहा है 90 डिग्री हो जाएगा। अतः ए एम जीवा बी सी पर लंब द्विभाजक है। जो ए एम है वो जीवा बी सी पर क्या है? लंब द्विभाजक। लिख दोगे ए एम। ठीक, देखो ध्यान से यही लिखा है, जो बी एम बराबर सी एम के है तो कोण बी एम ए बराबर होगा कोण सी एम ए बराबर 90 डिग्री। तो लिखोगे ए एम लंब है, ए एम लंब है बी सी पर। ठीक, या लंब से विभाजित लिख सकते हो। ठीक है,
तो आप देखो चित्र में देखोगे ध्यान से कि जो केंद्र है, केंद्र से जा रहा है, ठीक, केंद्र से जीवा जा रही है, जो लंबसम द्विभाजक है वो क्या कर रही, कोण बी ए सी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही, अर्धक कर रही। तो लिख सकते हो अतः वृत्त का केंद्र बी ए सी समद्विभाजक है। ठीक है, तो सिंपल सा फिर से देखो, प्रमेय नंबर 7 कह रही थी हमारी कि दो जीवाएं ए बी तथा ए सी हैं, वो बराबर हैं, तब वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी समद्विभाजित करता है। देखो अगर ये बोल दे कि दो जीवाएं ए बी ए सी वो बराबर हैं और कह रहा है तब कोण बी ए सी समद्विभाजित करता है, तो सिंपल सा जीवा बना लेना है और आपको बी से सी को मिला देना है। ठीक है, अब देखो कह रहा है जीवा तो बराबर है, ठीक, लेकिन अगर इसका अर्धक खींचोगे डी, तो ये जो ए डी है वो बी सी पर लंब है, बी सी पर लंब है, तो ये लिख सकते हो आप। ठीक, अब ये त्रिभुज बनना है बी ए एम तथा सी ए एम बनना है, ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण बी ए एम बराबर होगा सी एम के, साइड एंगल साइड, और भुजा ए एम बराबर है ए एम के, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। फिर हम लिख देंगे था त्रिभुज बी एम सर्वांग है त्रिभुज सी एम के, इसलिए बी एम बराबर हो जाएगा सी एम के। ठीक, तो कोण बी एम ए बराबर होगा कोण सी एम ए के 90 डिग्री, अतः ए एम लंब हो जाएगी भुजा बी सी पर। ठीक, अतः वृत्त का केंद्र कोण बी सी समद्विभाजक है। क्या लिखोगे, अतः वृत्त का केंद्र कोण बी सी समद्विभाजक करता है।